अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम नर्व कंप्रेशन के सिंड्रोम में सबसे आम है। कार्पल टनल सिंड्रोम कलाई में मीडियन नर्व के दब जाने की वजह से होता है। ये नर्व कार्पल टनल से गुजरती है, जहां खून की नालियां और उंगलियों और अंगूठे के मोड़ने वाले टेंडन भी मौजूद होते हैं। इस दबाव की वजह से हाथ में, खास तौर पर हथेली और दरमियानी उंगली में सेंसरी और मोटर तब्दीलियां वाकई होती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम आमतौर पर 30 से 60 इयर्स की उम्र के दरमियान होता है और ये एक संगीन पेशा वाराना सेहत का मसला बन सकता है। वो अफराद जो बार बार कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, असेंबली लाइन पर काम करने वाले, पैकिंग करने वाले और वो लोग जो गलत तरीके से बनाए गए औजार बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस बीमारी में मुब्तला होने के ज्यादा इम्कान रखते हैं। हाथों का कोई भी सख्त इस्तेमाल, जैसे मुसलसल गिरफ्त रखना, मरोड़ना या मोड़ना, इस हालत को मजीद बिगाड़ सकता है। कार्पल टनल कार्पल हड्डियों और ट्रांसफर्स कार्पल लिगामेंट से बनता है। ये टेंडन शीट्स जो कार्पल टनल से गुजरती है, इसमें इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस आमतौर पर मीडियन नर्व में सूजन और दबाव का बाइस बनती है। मीडियन नर्व पर बढ़ता हुआ दबाव खून के बहाव को कम कर देता है। अगर दबाव बरकरार रहे तो नर्व सूजना शुरू हो जाती है। इसके नतीजे में माइलिन शीट पतली होने लगती है और कमजोर होकर खराब होने लगती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की वजूहात के बारे में बात करें तो कार्पल टनल के स्ट्रक्चर या इसके अंदर मौजूद मटेरियल में सूजन पैदा होने से मीडियन नर्व पर दबाव बढ़ सकता है, जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के खिलाफ दबाव डालकर कार्पल टनल सिंड्रोम का सबब बनता है। मुख्तलिफ डिसीजेस इस सूजन की वजह बन सकती हैं, जिनमें शामिल है रिमाटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों में सूजन की बीमारी है जिससे कलाई में सूजन पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जिस्म में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से कार्पल टनल में सूजन हो सकती है। इसके अलावा रीनल फेलियर, अगर गुर्दे सही काम ना करें तो जिस्म में जायद फ्लूइड जमा होकर कार्पल टनल पर दबाव डाल सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज में फीमेल में हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से नर्व पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस, खून में शुगर की ज्यादती नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कार्पल टनल सिंड्रोम पैदा हो सकता है। इसके अलावा एक्रोमेगाली, हार्मोनल खराबी की वजह से हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज की गैर मामूली नशोनुमा यानी ग्रोथ कार्पल टनल में तंगी पैदा कर सकती है। इसके अलावा कॉलीज फ्रैक्चर, कलाई की हड्डी टूटने के बाद होने वाली सूजन मीडियन नर्व पर दबाव डाल सकती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी जिस्म में फ्लूइड रिटेंशन का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से सूजन हो सकती है। इसके अलावा एमिलॉइडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गैर मामूली प्रोटीन जमा होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन पैदा कर सकती है। इसके अलावा मैक्सिडीमा शदीद हाइपोथायराइडिज्म की हालत है जिसमें सूजन और कार्पल टनल सिंड्रोम का सबब बन सकती है। इसके अलावा बिनाइन ट्यूमर, कलाई के अंदर बिनाइन ट्यूमर कार्पल टनल को तंग कर सकती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इन्फेक्शन भी कार्पल टनल में सूजन और नर्व पर दबाव पैदा कर सकती है। इसके अलावा एक बड़ी वजह की बात करें तो कलाई की हड्डी का उतर जाना यानी डिस्लोकेशन और शदीद मोच यानी एक्यूट स्ट्रेन हो सकती है, जो कार्पल टनल में दबाव बढ़ाकर सिंड्रोम का सबब बन सकती है। अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम में मुब्तला मरीज आमतौर पर एक या दोनों हाथों में कमजोरी, दर्द, जलन, सन होना या सुइयां चुभना जैसा एहसास यानी टिंगलिंग की शिकायत करता है। ये पैरेस्थीजिया अंगूठे, शहादत की उंगली, दरमियानी उंगली और चौथी उंगली के निस हिस्से को मुतासर करता है। मरीज अपनी मुट्ठी को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकता, नाखून पतले और कमजोर हो सकते हैं और जबकि जिल्द खुश्क और चमकदार हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात आमतौर पर रात के वक्त और सुबह के वक्त ज्यादा शदीद होती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का दर्द बाजू तक पड़ सकता है और शदीद सूरतों में कंधे तक भी फैल सकता है। इस कंडीशन में मरीज आमतौर पर अपने हाथों को जोर से हिलाकर या बाजुओं को नीचे लटकाकर इस दर्द को कम करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के मरीजों में फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर मुतासरा उंगलियों में सुई चुभने का एहसास खत्म हो जाता है। तकरीबन 50% मरीजों में हथेली के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और सिकुड़ने लगते हैं।
कार्पल टनल सिंड्रोम की फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करें तो दो किस्म के टेस्ट से कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है। नंबर 1 पर टिनल्स टेस्ट, नंबर 2 पर फेलन टेस्ट। टिनल्स टेस्ट में मीडियन नर्व पर लाइट परकशन करने पर कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स जाहिर हो जाए तो इसे हम पॉजिटिव टिनल्स टेस्ट कहेंगे। फाइलेंस टेस्ट में जब बाजुओं को सीधा रखा जाता है और दोनों हाथों को कलाई से मुकम्मल मोड़ दिया जाता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात दोबारा जाहिर होते हैं, तो फेलेन टेस्ट भी पॉजिटिव कहलाता है। इसी तरीके से एक और टेस्ट किया जाता है जिसे हम कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में ब्लड प्रेशर कफ को बाजू पर सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा 1 से 2 मिनट तक इन्फ्लेट किया जाता है, जिस पर मीडियन नर्व के रास्ते में दर्द और टिंगलिंग महसूस होती है जो बीमारी की निशानदेही करती है। अगर मशीन टेस्ट की बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए ईएमजी टेस्ट किया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इस टेस्ट में मीडियन नर्व पर सिग्नल्स 5 मिली सेकंड से ज्यादा ताखीर का शिकार हों तो ये बीमारी की तस्दीक करता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मोहतात तरीके से इलाज आजमाया जाता है जिसे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हाथों को आराम देना शामिल है। कलाई को न्यूट्रल एक्सटेंशन में स्प्रिंट करके 1 से 2 हफ्ते तक रखा जाता है। और इसके अलावा अगर मरीज की मुलाजमत और कार्पल टनल सिंड्रोम के दरमियान वादा ताल्लुक पाया जाए तो इसे अपने काम के माहौल में तब्दीली करनी चाहिए। अगर मुमकिन हो या ज़रूरी हो तो कोई और मुलाजमत अख्तियार करनी चाहिए। इसके अलावा मौसर इलाज के लिए किसी बुनियादी बीमारी का इलाज भी ज़रूरी हो सकता है जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम वाज़ेह होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम का दवाइयों के जरिए इलाज के बारे में बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज में दर्द ज़ेर अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 पर एनसाइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो नर्व के अर्ध गिर्द सूजन को कम करके अलामात को दूर करती हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड इंजेक्शन को डायरेक्ट कार्पल टनल में इंजेक्ट किया जाता है ताकि मीडियन नर्व के अर्ध गिर्द सूजन को कम किया जा सके। अब अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और मेडिसिन से अफाका हासिल ना हो तो वाहिद अल्टरनेटिव सर्जरी होती है जिसमें नर्व के दबाव से निजात के लिए ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को काट दिया जाता है या फिर एंडोस्कोपिक तरीके से सर्जरी की जाती है। और बाज़ औक़ात न्यूरोलाइसिस यानी नर्व फाइबर को आज़ाद करने का अमल भी ज़रूरी हो सकता है।